नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। सबसे पहले बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि केजरीवाल ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी। ट्वीट में केजरीवाल ने कहा कि संक्रमण का पता चलने पर उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। केजरीवाल के मुताबिक उन्हें संक्रमण के हल्के लक्षण हैं। उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले लोगों से जांच कराने की अपील की। पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल पंजाब और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। कल वो देहरादून में थे, रैली उन्होंने की, लोगों से मिले। उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई, टेस्ट कराया, पॉजिटिव निकले, आइसोलेट किया और लोगों से भी कहा कि जो लोग उनके संपर्क में आए वो जल्द से जल्द खुद को आइसोलेट करके टेस्ट कराएं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले अगर 5 दिन में देखें तो अरविंद केजरीवाल ने कई रैलियां की हैं। 3 जनवरी को देहरादून में थे, 2 जनवरी को लखनऊ में थे, 1 जनवरी को अमृतसर में मौजूद थे और 31 दिसंबर को पटियाला। लेकिन बड़ी बात देखिए ये भी है कि लोगों के बीच घिरे हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर मास्क भी नजर नहीं आया, जिससे खतरा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग उनके साथ मंच साझा कर रहे थे, क्योंकि ये बताया गया कि आम लोगों के बीच भी अरविंद केजरीवाल पहुंचे और वहां पर भी बिना शायद मास्क के थे। अब अगर ऐसा है तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। जो लोग उनके संपर्क में हैं उन्होंने ट्वीट करके पहले तो ये अपील की है कि जल्द से जल्द जो लोग संपर्क में हैं वो अपने आप को आइसोलेट कर लें और उसके बाद अपना टेस्ट करा लें। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अरविंद केजरीवाल अपने घर में ही आइसोलेट है। हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज की ये रिपोर्ट। बीते एक हफ्ते में दिल्ली में कोरोना के मामलों में 8 गुना इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े के हिसाब से दिल्ली में लगभग 4100 कोरोना के नए मामले सामने आए थे। साथ ही पॉजिटिविटी रेट 6.5% के आसपास पहुंच गया। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ट्विटर पे जानकारी साझा करते हुए ये बताया कि वो कोविड पॉजिटिव है। साथ ही उन तमाम लोगों से अपील की जो पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए थे कि वो होम आइसोलेशन में चले जाए। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त होम आइसोलेट ही कर रहे हैं, क्योंकि सिम्टम्स माइल्ड हैं, इसलिए उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। अहम बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल लगातार चुनावी रैलियां एड्रेस कर रहे थे। पंजाब, चंडीगढ़, साथ ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में उनकी कई सारी बड़ी जनसभाएं हुई थी और उसके बाद वो दिल्ली पहुंचे थे, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट हुआ जिसमें वो पॉजिटिव आए। वीडियो जर्नलिस्ट जिया के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। तो अरविंद केजरीवाल हालांकि जब उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लगी उन्होंने टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव निकले। लेकिन उससे पहले का अगर उनका कार्यक्रम देखें तो लगातार वो रैलियां कर रहे थे। 3 जनवरी को वो देहरादून में थे, फिर लखनऊ में भी वो मौजूद थे, अमृतसर में भी वो 1 जनवरी को थे, 31 दिसंबर को भी वो रैली कर रहे थे, पटियाला में शांति मार्च में शामिल हुए थे, वहीं चंडीगढ़ में विजय जुलूस में 30 दिसंबर को वो मौजूद थे। तो हाल ही में वो कहां गए ये हम आपको बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपील की, क्योंकि मंच में भी आप देखेंगे कई आम आदमी पार्टी के नेता उनके साथ मंच पर मौजूद नजर आए और वो पब्लिक के बीच में भी गए हैं। मास्क उनके चेहरे पर आपको नहीं दिख रहा होगा। इसी बीच एक अपडेट आपको जल्दी से बता दें, मनोज तिवारी भी कोरोना संक्रमित हैं। उन्होंने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि उनको लक्षण आने से पहले ही उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था। उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव आए हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जो लोग भी अगर इस बीच उनके संपर्क में आए हों तो वो भी अपने आप को आइसोलेट कर लें। तो दिल्ली में कोरोना पाबंदियों की वजह से लोगों को कितनी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं, उसी की एक तस्वीर हम जरा आपको दिखाएं। साकेत मेट्रो स्टेशन के बाहर ये आप तस्वीर देख रहे हैं, लंबी कतार लोगों की नजर आ रही है। तस्वीर देखिए कितनी लंबी लाइन है। अब ये लाइन क्यों? लाइन दरअसल इसलिए कि मेट्रो में ये कहा गया है कि 50% लोग ही वहां पर सिटिंग मतलब बैठ सकते हैं और ऐसे में इंतजार करने की जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से हुई। कोरोना को रोकने के लिए ये नियम बनाया गया, लेकिन ये तस्वीरें अब ये सवाल उठा रही हैं कि क्या जो 50% क्षमता मेट्रो की गई है कोरोना रोकने के लिए, इस तरीके से लाइन कोरोना को निमंत्रण
न्योता नहीं देता, ये एक बड़ा सवाल है। साकेत मेट्रो स्टेशन के बाहर की तस्वीरें, लंबी कतार यहां पर लगी हुई है। लोग अंदर जाने के लिए, मेट्रो स्टेशन में एंट्री पाने के लिए यहां पर लाइन लगाए नजर आ रहे हैं। कोशिश यही थी कि कम से कम लोग वहां पर पहुंचे। 50% मेट्रो स्टेशन की क्षमता कर दी गई थी कि 50% ही लोग बैठ पाएंगे, लेकिन लंबी कतार अब देखने को मिल रही है मेट्रो स्टेशन के बाहर। कमोबेश यही तस्वीर अलग अलग जगहों पर जहां मेट्रो स्टेशन के बाहर हम देख सकते हैं। फिलहाल ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप साकेत मेट्रो स्टेशन की, जहां पर लंबी कतार लोगों की। तो एक तरफ जहां दिल्ली में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, और ऐसे में जो नियम बनाए गए हैं, चाहे वो बाजारों में मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर चलने की हो, उसको भी लोग पालन नहीं कर रहे हैं। मेट्रो स्टेशन के लिए आप देखिए अंदर जाने के लिए कितनी लाइन यहां पर लगी हुई है, और जाहिर तौर पर अगर पास जाके देखिएगा तो बहुत कम लोग हैं जो पूरे नियम का पालन कर रहे होंगे, यानी मास्क उनको लगा होगा, सोशल डिस्टेंसिंग उनके बीच आपको दिख रही होगी। लेकिन फिलहाल ये लाइन जो है वो लंबी होती चली जा रही है। ये अलग अलग जगहों पर मेट्रो स्टेशन पर यही स्थिति बनी हुई है। 50% कर दिया गया है कि 50% क्षमता के साथ ही मेट्रो चलेंगी, यानी पहले एक मेट्रो में जितने लोग बैठा करते थे अब उसके आधे लोग मेट्रो में बैठ पाएंगे। ऐसे में इंतजार करने वालों की संख्या बढ़ गई है, और इतनी बढ़ गई है कि मेट्रो स्टेशन में एंट्री पाने तक के लिए अब देखिए लाइन लगा के लोग यहां पर खड़े हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये साकेत मेट्रो स्टेशन की। उधर हाजीपुर में कोरोना बंदिशों को लेकर जेल के बाहर लोगों ने बवाल कर दिया। जेल प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुलाकात पर रोक लगा दी। सुबह सुबह कैदियों से मिलने पहुंचे परिवार वालों को जेल प्रशासन ने बाहर गेट पर ही रोक दिया, जिसके बाद लोग हंगामा करने लगे। लोग पुलिस वालों से मुलाकात की गुहार लगाने लगे। तो कैदियों से मिलने के लिए उनके परिवार के लोग पहुंचते हैं, लेकिन उनको एंट्री नहीं दी जाती है। तादाद आप देखिए वहां पर भी भारी जमावड़ा आपको नजर आ रहा होगा। लोग मांग कर रहे हैं कि दरवाजा खोला जाए, कैदियों से मिलने दिया जाए। मास्क भी आप देख रहे होंगे चेहरे पर लोगों के नजर नहीं आ रहा है। तो ये बड़ी लापरवाही, बड़ा निमंत्रण है तीसरी लहर को, ये बात समझनी होगी लोगों को भी। लोग जाने को तैयार नहीं, वहां पर रिक्वेस्ट करते हुए कि किसी तरह उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी जाए। उधर अखिलेश यादव आजकल धर्म से जुड़े बयान को लेकर सुर्खियों में है। एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान कृष्ण उनके सपने में आए थे और कहा कि यूपी में उनकी ही सरकार बनेगी। दरअसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने एक पत्र लिखकर योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ने की मांग कर दी, और यह कहा कि भगवान कृष्ण की प्रेरणा से वो ये चिट्ठी लिख रहे हैं। और इसी से जुड़े सवाल के जवाब में अखिलेश ने कह डाला कि मेरे भी सपने में भगवान कृष्ण आए थे, क्योंकि जिस चिट्ठी में जिक्र किया गया कि उनके सपने में भगवान कृष्ण आए और कहा कि मथुरा से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ें, जिसका जवाब अखिलेश यादव ने दिया। रात में हम पे आए थे, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। उधर बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। जितने आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इंडियन मुजाहिदीन किए थे, 15 मुकदमे अखिलेश जी ने वापस ले लिए। अभी 2019 में रामपुर केस में जो अखिलेश यादव ने मुकदमा उठा लिया था, उसमें अदालत ने ट्रायल किया। 4 को फांसी की सजा, 1 को आजीवन कारावास को दे दी। इनको डूब मरना चाहिए, पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही। श्रीनगर में ताजा बर्फबारी को लेकर पर्यटक बेहद उत्साहित हैं। पुंछ के पीर पंजाल इलाके में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की
श्रीनगर, अनंतनाग, पुंछ और चमोली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ बर्फ की चादर सी नजर आ रही है। तो घाटी में बर्फबारी जमकर हो रही है। जो सैलानी वहां पहुंचे हैं वो जमकर उसका लुत्फ उठा रहे हैं।